नमस्कार दोस्तों, स्पीड भारत न्यूज़ में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज समृद्ध बिहार बनाने की या बिहार में पुनः खुशहाली लाने की थोड़ा सा भी चेष्टा नहीं है। हर आदमी अपनी कुर्सी के लिए संघर्ष कर रहा है। जनता की यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है। यहाँ राजनीति में भी जात खोजते हैं, यहाँ MP MLA के चुनाव में भी जात खोजते हैं। यहाँ छोटी से छोटी चुनाव हो, आप जनप्रतिनिधि मुखिया का कहीं छोटा सा भी चुनाव करें तो उसमें सबसे प्राथमिकता यहाँ जात पात को दिया जाता है, जिसके कारण आज हम यहाँ राजनीति में पिछड़ गए हैं, विकास में भी पिछड़ गए हैं और अपनी योग्यता में भी पिछड़ गए हैं। कभी जमाने में बिहार से IAS IPS की भरमार लगी रहती थी, सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाला बिहार कहलाता था। बावजूद इसके बिहार गरीब है। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जिस राज्य से हर साल सैकड़ों की संख्या में IAS IPS निकलता हो, वो राज्य गरीब हो, ये भी एक सोचने वाली बात है। जो आखिर IAS IPS निकल के जाते कहाँ और जाते हैं तो क्या करते हैं? दरअसल वो भी यही करते हैं, वो भी राजनीति के शिकार होते हैं। और राजनीति ऐसी चीज़ है जिसमें अधिकारी, खासकर अधिकारी वर्ग के लोग पढ़ना नहीं चाहते। वो जानते हैं जो राजनीतिक यहाँ का जात पात के आधार पर चलता है और यहाँ विकास का कभी मुद्दा ही नहीं रहा। यहाँ विकास का राजनीति से कोई कनेक्शन ही नहीं आ रहा। पब्लिक वोट के टाइम में, चुनाव के टाइम में जात पात देखेगी, चुनाव खत्म होगा, फिर बोरिया बिस्तर उठाएंगे और अपने रोजगार के लिए दूसरे राज्य निकल जाएंगे। ये यहाँ की जीवन शैली बन चुकी है। लोग कल भी नहीं सोचते थे जो आगे क्या होगा और आज भी नहीं सोच रहे हैं जो आगे क्या होगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की विषय है। लोग जब खुद ठान लिए हैं जो नहीं हमको बड़ा होकर के दूसरे राज्यों में जाकर ही कमाना है, तो फिर वो बिहार के लिए क्यों सोचे? ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस बात को हमें गंभीरता से सोचना होगा और रोजगार सृजन के लिए जिस हद तक हमें जाना हो, जहाँ तक जो करना हो, हमें करना चाहिए। हमारे पास सभी संसाधन है, बस इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति जिस दिन हम लोग ठान लिए नहीं हम बिहार को समृद्ध करेंगे, तो कल के दुनिया में अगर बिहार से पलायन रोक लिया जाए तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि सभी इंडस्ट्रीज, सभी मैन पावर से चलने वाले फॉर्म अपने आप बिहार पहुंच जाएगी, क्योंकि उसको आदमी नहीं मिलेगा। मैन पावर आज के डेट में भी दुनिया में सबसे बड़ा पावर है, मैन पावर जो हमारे पास है। हम लाखों की संख्या में मजदूर भेज करके दूसरे राज्यों को सुसज्जित कर रहे हैं, उसको समृद्ध बना रहे हैं और खुद को गरीब बना रहे हैं। अगर यही काम हम अपने राज्यों में करने लगे, एक बार 1 साल या 2 साल पलायन हम रोक दें, भले गरीबी में हम गुजर कर लें, नमक रोटी खा करके हम जिंदा रह, लेकिन अगर हम पलायन बंद कर देते हैं तो देश की कई इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी हमारे पलायन रुकने से, और वही इंडस्ट्रीज फिर घूम फिर करके हमारे राज्य में आकर के स्थापित हो जाएगी। यहीं यहाँ मैन पावर है, यहीं हम ये कारखाना चलाएंगे। ये एक छोटी सी बात है, अगर इसको इच्छा शक्ति से किया जाए तो ये संभव हो जाएगा। और जिस दिन हम लोग ये कर दिए उस दिन पुनः बिहार एक गौरवशाली राज्य बन जाएगा। इसी बात को लेकर आज हम आप लोगों के सामने आए हैं और आप लोगों को बधाई भी देते हैं कि बिहार दिवस की ये 113वां बिहार स्थापना दिवस है। इसकी आप लोगों को ढेर सारी बधाई। आप लोग इसके बिहार में सदा खुश रहें, यही कामनाओं के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अगर हमारा बात आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। हम अगले एपिसोड में अपनी बात को पुनः रखेंगे। धन्यवाद।